साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका ऋषभ बीज भंडार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। साथियों इस समय अक्टूबर का महीना लग गया है और हमारे किसान साथी की सरसों की बुआई का सीजन आ गया है। हमारे बहुत से किसान साथी हैं जो सरसों की बिजाई इस समय स्टार्ट कर दी है और आगे पूरा महीना लगभग नवंबर पहला हफ्ता या 15 नवंबर तक सरसों की बिजाई की जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बीज का चयन करना। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो पिछले साल जो बीज बोए थे उनको संतुष्टि नहीं मिली कि भैया हो हमने तो सरसों बोया था लेकिन अच्छी पैदावार नहीं पाई। आज इसी कड़ी में एक वीडियो लेकर हम आए हैं। हमारे साथ सर जी जुड़ गए हैं और बताएंगे कि आप कौन से बीज का चयन करें जिससे आपकी पैदावार अच्छी हो और तेल की मात्रा भी काफ़ी बढ़िया हो। तेल लगभग 40 से 43% आपकी सरसों में तेल की मात्रा पाई जाती हो। हमने पिछले साल बहुत से किसान भाइयों को ये सरसों बिजाई करवाया था। हम अपने शॉप से ही काफ़ी अच्छी सरसों बेचा था और जितने भी किसान भाई को दिए थे लगभग 99% हमारे किसान भाई संतुष्ट थे। बोले भैया बहुत अच्छी सरसों पैदावार हुई है। जैसे वीडियो में आपको फ़ोटो डाल के बीच बीच में दिखाएंगे कि सरसों जो किसान की थी ये सेम सरसों यही है। इसमें कल्ले का विकास ज़्यादा होता है, कल्ले में ब्रांचेज बहुत ज़्यादा आते हैं और इसमें फलियाँ भी ज़्यादा लगती है। ये सारी जानकारी आज सर जी देंगे कि कब से कब तक इसकी बुआई करें, एकड़ में बीज कितना लें और बोते समय आप कौन सी खाद डालें, इसकी सावधानियां सबसे महत्वपूर्ण होती है। बोते समय कौन सी खाद डालें हम आपको लास्ट में बताएंगे और पहली सिंचाई पे कौन सी खाद डालें हम उसको भी इसी में बताएंगे। क्योंकि बीज बोना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके साथ खाद और पानी की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी पैदावार अच्छी होगी, नहीं तो बीज से ही पैदावार नहीं होती है। तो हमारे पास आज है हाइब्रिड एक सरसों है जो बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, हमारे किसान भाइयों की पहली पसंद बनी हुई है पिछले कई सालों से। तो सर जी हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हमारे सभी किसान भाइयों को अपना परिचय देना। जी नमस्कार जी। मेरा नाम अनूप मिश्रा है और मैं एक्शन एग्री साइंस कंपनी का प्रतिनिधि हूँ। प्रयागराज में मैं बैठता हूँ और मैं आप सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अभी सरसों का बुआई करने का समय आ गया है। बिल्कुल सर। तो मैं आपको एक अच्छी पैदावार लेने के लिए सरसों के कुछ टिप्स बताएंगे और कैसे आप बोएं, क्या करें जिससे आपको अच्छी से अच्छी पैदावार मिल सके। तो हम आप सबको बताना सर पिछले साल आपकी एक वैरायटी आती है जिसको हमने भी लगभग 3-4 सालों से बेच रहा हूँ। ये आती है AHBJ 7044 से। किसान भाई आप पैकेट देख लीजिए, अगर इस सरसों को खरीदना तो देख लेना एशियन लिखा रहेगा। AHBJ 7044 बहुत अच्छी सरसों होती है। ये वैरायटी अगर हमारे किसान भाई बोना चाहें तो एकड़ में बीज सबसे पहले कितना लगेगा उनको? बीज इसका अगर हम बात करें तो 1.25 किलो बीज मतलब 1 केजी 250 ग्राम बीज 1 एकड़ में लगता है। पर्याप्त होता है साथियों। एक मतलब 1.25 किलो बीज 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। बुआई करने का जो समय है वो स्टार्ट हो गया है विदिन 1 अक्टूबर से लेके आप पूरा इसका दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। पूरा दिसंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल। ये अपना जो 7044 सरसों है ये अगेती और पछेती दोनों सीजन के लिए अपना बहुत ही अच्छी सरसों है और अभी मैं इसके विषय में आगे बताऊंगा कि इसकी क्या क्वालिटी है। तो आप अक्टूबर से लेके दिसंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। साथियों इसकी पैदावार हम लोग लास्ट में बताएंगे। अच्छा, जो सरसों में लगभग पीला रतुआ व्हाइट रस्ट लग जाता है जी। उसकी शिकायत इसमें कैसे है? मतलब इसमें लगता है संभावनाएं कम होती है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखो किसान भाई, होता क्या है कि सरसों में जहाँ से टिलरिंग होती है, जहाँ से कल्ले निकलते हैं, आप वहीं देखेंगे सफेद जैसे दहिया जैसे लग जाता है पौधे के डंठल में। उस रोग के प्रति अपना जो 7044 सरसों है ये सहनशील है। हमारे इस सरसों में 7044 में आपको कहीं भी वो रोग नहीं मिलेगा। बहुत ठीक है, इस रोग के प्रति सहनशील है हमारा। अन्य किसी भी प्रोडक्ट के बगल में आप देखेंगे इसमें तो आपको ये रोग नहीं लगे दिखाई देगा। साथियों इसमें ब्रांचेज भी बहुत अत्यधिक आते हैं, जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं। पिछले साल हमने बहुत से किसान साथियों को इस सरसों की बिजाई कराया था। ब्रांचेज से और पैदावार से सभी किसान भाई संतुष्ट थे, काफ़ी अच्छे ढंग से प्रभावित है। हम बहुत से किसान का वीडियो भी हम आपको शॉर्ट वीडियो बना के डालेंगे कि किसान जो दोबारा लेके जा रहे हैं आपको समय समय वीडियो मिलता रहेगा कि वो पिछले साल इस सरसों को बुआई किए थे, कितनी पैदावार मिली थी। एकड़ में कितना पैदावार मिलता होगा इसमें? देखिए एकड़ में जो हमारे किसान भाई अभी तक प्रोडक्शन इसका लिए हैं 12 कुंटल से लेके 14 कुंटल तक हमारे पास 14 तक हो जाता है। 14 कुंटल तक किसान भाई हमारे काटे हैं और ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है अपने पास। साथियों हमारे पास भी जो किसान हैं लगभग 11-12 कुंटल तक एकड़ संतुष्ट किसान है। 12 कुंटल तक पैदावार हम खुद कटवाए हैं, काफी अच्छी पैदावार दी थी। इसमें और कोई खास बात हो तुम्हारे किसान भाई बताना। जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहली बड़ी खास बात यह है कि इसमें टिलरिंग बहुत ज्यादा होता है। आप अभी देखेंगे आगे वीडियो में आपको बिल्कुल जड़ के पास से टिलर निकलता हुआ दिखाई देगा। सबसे मुख्य खासियत यह है। बिल्कुल। दूसरी मुख्य खासियत क्या है इस सरसों की, इसकी फली झड़ती नहीं है।
इसका दाना झड़ता नहीं है। आप कटाई करने में अगर 2-4 दिन लेट भी किसान भाई हो रहा है तो ये फली इसका झड़ेगा नहीं। ठीक है। तीसरी मुख्य खास क्या है कि जो इसके जो रोग मैंने बताया उस रोग के प्रति ये सहनशील है। चौथी चीज क्या है कि इसमें तेल की परसेंटेज मात्रा 40% के ऊपर ही इसमें तेल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ये सभी किसान भाइयों का रिकॉर्ड है, बोलते हैं कि सर आपका सरसों में 40% के ऊपर ही तेल मिलता है। बिल्कुल, तेल की मात्रा काफी अच्छी है। मैं अपने खेत में खुद लगाता हूँ, पिछले साथियों 3-4 सालों से अपने खेत में खुद यही सरसों चयन किया हूँ, तो तेल की मात्रा काफी अच्छी होती है। और सबसे और एक मुख्य खासियत क्या है कि ये पाले के प्रति सहनशील होता है। पाले के प्रति भी सहनशील होता है। जी बिल्कुल। आप देखेंगे जब सरसों में ये फूल बनता है, जब जहाँ तक डंठल जाता है पूरे ऊपर तक आपको हमारे सरसों 70-44 में ऊपर तक फली बनेगी। बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा, मैंने खुद रिसर्च किया हूँ, बहुत सारे खेतों में किसानों का देखा हूँ जहाँ पे प्रति मतलब सल्ले में, प्रति डंठल में लगभग 70-75-80 फलियां बनी हैं। एग्जैक्टली। मैंने गिना एक डंठल में अगर हम एक टहनी में गिनेंगे सरसों की एक टहनी में तो 70 से लेके 80 फली तक एक डंठल में मिलता है। बिल्कुल। तो औसतन आपको बताएं किसान भाई कि ये जो हमारा 70-44 सरसों है इसमें आपको फली नजदीक लगती है और फलियों की संख्या ज्यादा होता है। और हम देखे हैं लगभग प्रति छीमी में दाने भी देखा जाए तो 16 से 18-19 दाने भी मिलते हैं। मैं 21 दाने तक इसमें गिना हूँ, जो 70-44 अपना सरसों है इसमें 21 दाने तक मिला है। 16 दाने से 21 दाने तक 21 दाने तक मिला है। बिल्कुल साथियों, सरसों के दाने भी मोटे होते हैं, हल्के नहीं होते हैं, जैसे बहुत सारी वैरायटी हाइब्रिड में आती हैं जिसके दाने छोटे हैं। इसमें ऐसी शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि दाने जो होते हैं काफी अच्छे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दाना मोटा होता है और मतलब एकदम तंदुरुस्त होता है, बढ़िया सरसों होती है। अगर हमारे किसी भी किसान भाई को सरसों चाहिए रहेगा ज्यादा मात्रा में और बड़े लेवल पे हमारे या रिटेलर भाई को सरसों चाहिए तो सर जी का मोबाइल नंबर है। सर अपना मोबाइल नंबर बताना। हाँ जी, मेरा नंबर है 9838498436। ये इस पे आपको जानकारी मिलती रहेगी और सरसों ज्यादा मात्रा में चाहिए तो आप सर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे खास बात है बुआई में, हमने बोला था आप क्या डालें, तुम्हारे बहुत से किसान भाई को बुआई के समय डीएपी नहीं मिलती। हम 3 ऑप्शन देंगे, तीनों में क्या क्या आपको डालना है और बुआई के बाद, पहली सिंचाई के पहले या बाद में यूरिया के साथ क्या डालना है, तो वीडियो लास्ट तक देखें, पूरा देखें। साथियों, अगर आपको डीएपी मिलती हो तो एकड़ में 30 से 35 या 50 किलो डीएपी, उसके साथ माइको राजा किसी भी कंपनी का 4 किलो एकड़ जरूर डालें, क्योंकि माइको राजा से कल्ले का विकास अत्यधिक आता है और बाद में आपकी सरसों की पैदावार बढ़ जाती है। बेंटोनाइट सल्फर, स्पेशली बेंटोनाइट सल्फर भी इसके साथ बेंटोनाइट सल्फर 8 से 10 किलो एकड़। अगर आप इस समय बेंटोनाइट सल्फर नहीं मिल रहा है तो आप सिंचाई के समय भी डाल सकते हैं। और आपको डीएपी नहीं मिले तो 20-20-13 आती है साथियों, 1 बोरी एकड़ 20-20-0-13 किसी भी कंपनी का लें, अच्छी खाद लें तो आप 1 बोरी एकड़ उसको भी डालेंगे और उसके साथ माइको राजा मिला के तो आपकी सरसों अच्छी रहेगी। अगर ये भी नहीं मिलता तो आप सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी एकड़ डलवा दीजिए, उससे भी आपकी सरसों काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये तीनों खाद आप बुआई के समय डालेंगे, इसमें तीनों में से किसी एक को। आप सिंचाई जब करते हैं, इतना महंगा आप बीज बोते हैं, हाइब्रिड बीज बोते हैं, तो सिंचाई के समय आप एकड़ में 1 बोरी यूरिया, आधा किलो ह्यूमिक एसिड, किसी भी कंपनी का माइक्रो जिंक 4 से 5 किलो और 6 किलो WDG सल्फर। अगर आप बुआई के समय बेंजोनाइट सल्फर नहीं डाले हैं तो आप सिंचाई के समय 6 किलो एकड़ WDG किसी भी अच्छी कंपनी का सल्फर आप डालते हैं तो आपकी सरसों की पैदावार और कल्ले का विकास बहुत ही अत्यधिक रहेगा और काफ़ी अच्छी सरसों रहेगी। इतना आप करेंगे तो आप हमें खुद कॉल करके बताएंगे भैया हाँ हमारी सरसों काफ़ी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि पिछले साल हमने जिस भी किसान भाई को करवाया था, लास्ट में नेक्स्ट 1 वीक बाद या 15-20 दिन बाद हम आपको वीडियो पिछले साल का देंगे कि जो किसान भाई ये सब डाले थे उनकी सरसों कैसी थी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके साथ साथ आपके अन्य दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके। वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना।